ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 44वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चेतना प्राप्त कर शैल प्रिया सती मैना अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगे। मैना बोली, हे मुने, पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा। यह सत्य है, हे दुष्ट बुद्धि वाले मुने, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया। हे मुने, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका यह फल प्राप्त हुआ जो देखने वाले को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लूं। जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी है, वह धूर्त यहाँ स्वयं आई थी। किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाले कर्म को क्यों किया? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया। चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया। हंस को उड़ाकर तुमने पिंजड़े में कौवा ग्रहण कर लिया। गंगा जल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया और सूर्य को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया। चावलों का त्याग कर भूसी खा ली और घी को छोड़कर आदर पूर्वक कारंड का तेल पी लिया। सिंह की सवारी छोड़कर तुमने श्रृंगाल की सेवा की और ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिताभस्म को धारण किया। विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है और तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार है और कुबुद्धि देने वाले सप्त ऋषियों को धिक्कार है। कुल को धिक्कार है, तुम्हारी कार्य कुशलता को धिक्कार है। तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने घर को नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतराज मेरे निकट न आएं और स्वयं सप्त ऋषिगण भी मुझे अपना मुँह न दिखाएं। सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया? मैं वंध्या क्यों ना हुई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया? मैं ही क्यों नहीं मर गई? अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों नहीं खा लिया? आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है, किंतु क्या करूं? तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं? हाय, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास न जा सकी। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहां उनके समीप आए। हे देव मुने, पहले मैं स्वयं ही उनके समीप आया। तब वे ऋषि श्रेष्ठ मुझे देखकर आप उनसे यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे मैंने, तुमने शिवजी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना। शिवजी ने यह रूप लीला से धारण किया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती को शंकर के निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे यह वाक्य कहा, तुम बड़े दुष्ट हो एवं अधम हो। उठो और यहाँ से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्र आदि देवता तथा दिग्पाल क्रम से आकर मैना से यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे मैने, हे पितृकन्ये, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो।
ये दूसरों के सुख देने वाले साक्षात शिव जी हैं। भक्त वत्सल, इन भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हैं। हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर उनसे यह वचन कहने लगे। सप्तऋषि बोले, हे पितृकन्ये, हे गिरिप्रिय, हम कार्य सिद्धि करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और वे अज्ञानतावश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वह मैना चुप हो गई और पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो गई। हे मुने, उस समय इस समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। तदंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मैना को समझाने के लिए वहां आए और तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।